हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है मैथ्स की, और ये क्लासेस आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड का भी लगभग सेम ही सिलेबस होता है, तो उनमें आपको उपयोगी होंगे और आने वाली आगामी परीक्षाओं में भी बहुत ही हेल्पफुल होंगी। जैसे एलटी ग्रेड में आपका मैथ्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं से भी लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। आज हम आपका पहला क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो पहली क्लासेस है आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या होता है ये। आज हम अपना आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति क्या होती है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति। क्या होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखो, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका अगर इसको अलग अलग करते हैं तो इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम क्या मेजर करते हैं, किसी भी एंगल को, किसी भी एंगल के, तीन एंगल को, ठीक है। ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोई भी एंगल ले लेते हैं, जैसे ये वाला एंगल ले लो या ये वाला एंगल ले लो, ठीक है। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, जैसे इसको नाम दे दिया हमने, इस कोण को ए बी सी, ठीक है। अगर हम सी एंगल को, इस एंगल सी को मेजर करते हैं, इसको हम थीटा भी लेट कर सकते हैं, थीटा हम यहाँ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से लेके दिखा रहे हैं, ठीक है, कि हम इसको कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, कितने तरीके से माप सकते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति है, ठीक है, त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति, ठीक है। इसमें क्या मतलब होता है, त्रि माने तीन, कोण माने एंगल, और मिति माने मेजरमेंट, ठीक है। इसी का मतलब है कि इसमें तीनों कोणों का मेजरमेंट, एंगल्स के तीनों कोणों का मेजरमेंट हम करते हैं, तो वो होती है हमारी त्रिकोणमिति, ठीक है बच्चों। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं आज हम, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में हमने ये ले लिया, चलो ये एंगल ले लिया हमने थीटा, ठीक है। अब इस थीटा के सामने वाली साइड, चाहे हम यहां से ले लो या यहां से ले लो, इसके एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लंब। एक समकोण त्रिभुज, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, चिंता मत करना, सब कुछ सिखाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, सब कुछ चलेगा आपका, ठीक है। ये क्या होता है, लंब। ये थीटा है हमारा, एंगल के पास वाली साइड को हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बच्चों, आधार, वेरी गुड। और इसके दो, देखिए जैसे ये है हमारा, ये लंब है, ये आधार है, और इनको मिलाने वाली जो साइड होगी, तिरछी साइड होगी, उसे हम बोलते हैं कर्ण। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण। अब देखो ये लंब आधार जैसे होता है, ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे आपको कोई भी आपका कोई भी रूम का ले लो, रूम में, कमरे में कोई भी आपका फर्श है, दीवार है, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो जो खड़े वाली लाइन, वर्टिकल लाइंस होती हैं जो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लंब। और जो हमारी बेस होता है, जो नीचे की साइड होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं आधार। और उन दोनों को, उनके टॉप को मिलाने वाली साइड, यानी कि इसको मिलाने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण क्या होते हैं, हमेशा 90 डिग्री जहां बनता है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब इन तीनों साइड्स का आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहां से थीटा, अगर हम यहां से मेजर करते हैं, तो इस एंगल, अगर हम यहां पर थीटा लेते हैं, तो इस साइड के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, लंब। इस एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, लंब। और पास वाले आधार क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा हमारा, ठीक है बच्चों, कर्ण वही रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लासेस में जो होता है। तो इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या होते हैं, हमारे तीन कोण होते हैं। जैसे हमारा एक होता है हमारा साइन थीटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन थीटा क्या होता है। फिर एक होता है हमारा दूसरा कोस थीटा क्या होता है। हम थीटा भी ले सकते हैं, एंगल सी भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारा टेन थीटा क्या होता है। तीसरा क्या होता है आपका, टेन थीटा क्या होता है, ठीक है। अब हम इनको मेजर करते हैं। देखो अब जैसे ये होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला ये होगा हमारा लंब बटे आधार। ये क्या होगा आपका, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार। लंब को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, सॉरी,
लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, सॉरी। अब हम बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा का क्या होगा बच्चों, लंब बटे आधार, ठीक है। इन चीज को आपको लर्न करना होगा, ठीक है। लर्न तो आसान, ये तो आसान है, इनको लर्न करने की एक ट्रिक भी बताता हूं मैं, ठीक है। इनको लर्न करने की ट्रिक होती है एक अगर हम इसको, अच्छा, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और आधार को क्या बोलते हैं हम, बेस, ठीक है। इसे बेस, इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेनियस, ठीक है, ये बोलते हैं। अब इन तीनों को याद करने का एक फॉर्मूला होता है, हिंदी में बोलते हैं हम लाल, LAL बटे कका, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे कैसे लर्न करोगे, देखो ये क्या है, L से लंब और K से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण, ठीक है। L से लंब, A से आधार। अब ये जो पहले वाला रिलेशन होगा, ये होगा साइन थीटा का रिलेशन। कैसे, लंब बटे कर्ण, आगे ना, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। और सिमिलरली दूसरे वाला जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ये होगा हमारा कोस थीटा का। ये तो होगा आपका किसका, साइन थीटा का। ये किसका होगा, आपका कोस थीटा का। और ये तीसरे वाला जो रिलेशन होगा, ये होगा आपका टेन थीटा का, ठीक है। लंब बटे आधार, हो गया ना, वेरी गुड, ओके। अब इसमें क्या होता है, अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, देखो अभी हमने बताया था ये तीन मेन चीज होती हैं। अब तीनों जो होती है, आपकी तीन जो होती है, इनकी जस्ट उल्टी, रिवर्स होती है, ठीक है। अब वो क्या होती है, जैसे टेन थीटा का उल्टा क्या होगा आपका, कोट थीटा। और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, ठीक है। फिर होता है हमारा कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है आपका, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या बच्चों, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और एक होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ऐसे इनके क्या होंगे, सबके पूरे 6 में कितने टोटल हो जाते हैं, पूरे कितने हो जाते हैं, 6 अनुपात हो जाते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। 3 तुम्हारे मैन, साइन कोस थीटा, साइन कोस टेन, और 3 इनके जस्ट उल्टे। तो कुल मिलाकर कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं बच्चों, 6, ठीक है, 6। अब इनको उसमें देखो इंग्लिश में कैसे करेंगे, इंग्लिश में लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो जाएगा। आधार क्या होगा, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन आधार क्या होगा आपका, बेस, ठीक है। और ये कर्ण क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका इंग्लिश में ऐसे। अच्छा, इनको भी इंग्लिश में भी लर्न करने की एक और ट्रिक होती है। इंग्लिश में कैसे लर्न कर सकते हैं हम इनको, इंग्लिश में लर्न करने की एक और ट्रिक होती है, क्या, पी 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 बी पी अपॉन एच बी, ठीक है। ये कैसे होती है, देखो ये लर्न करने की ट्रिक होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या होता है, इसका लर्न तरीका होता है, कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे लर्न रख सकते हैं इसको हम इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में आपको पता है पी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बी को क्या बोलते हैं, बेस, एच को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसे लर्न करने का तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे लर्न कर सकते हैं इसको हम, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको लर्न कर लेना। अच्छा, इनका ये 3 बता दिए थे मैंने। अब इनका जस्ट उल्टा कर दो। टेन का उल्टा क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। कोस का उल्टा क्या होगा, कोस का उल्टा होगा सेक, सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब। इनका जस्ट उल्टा हो जाता है ये 3। तो इन तीनों से ही ये क्या होंगे हमारे, बाकी के 3 भी बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो था इनका बेसिक, कि आप अगर हमें एक ट्राइंगल में अगर ये चीज दे दी तो हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब अगर हमें क्या पता हो, ये 3 साइड है, हमें पता 3 साइड होती हैं किसी भी ट्राइंगल में। अब इन तीनों साइड में से, राइट एंगल ट्राइंगल में
ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें यहाँ पर, अगर इन राइट एंगल ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड दे दे और तीसरी साइड ना दी हो हमें, तब क्या करेंगे हम, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे तीसरी साइड। तो उसे निकालने की एक सिंपल सा ट्रिक होती है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसे बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, ये कहती है कि जो हाइपोटेनियस जो होगा, हमारा कर्ण जो होगा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो बाकी जो साइड हैंगी, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कितना बच्चा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम होगी। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन होगी हमें, तीनों साइड में से अगर हमें एक भी साइड अगर ना दी हो, दो साइड दे दी हमें, एक साइड नहीं दे रखी, तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे वैल्यू, तीसरी साइड आराम से निकाल लेंगे। कैसे, अगर हमें मान लिया ये साइड दे दी, ठीक है, देखो ये हमने कोई ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये साइड हमें कितनी दे दी भाई, ये दे दी हमें 4, ये दे दी हमें 5, ये निकालनी, इसके हाइपोटेनियस कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। ए बी सी हम लेट कर लेंगे, लेट कर लिया हमने इसको। अब इसको हम कैसे निकाल लेंगे ए सी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम निकाल यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। देखो निकाल लो, ए सी का वैल्यू रख दो, ए बी का कितना 3 का स्क्वायर, बी सी कितना है आपका, बी सी बताओ 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 9, ये इसका स्क्वायर हो गया 16, इनको ऐड करके आया 24, 25, और 25 का किसका स्क्वायर होता है आपका बच्चों, 5 का स्क्वायर। इसी का स्क्वायर निकाल लेना, टेकिंग रूट बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, रूट स्क्वायर लेंगे जब हम दोनों तरफ का, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अगर हम इनको सेंटीमीटर में लेना तो सेंटीमीटर में निकाल देंगे, ठीक है, मीटर में ले तो मीटर में निकाल देंगे, सेंटीमीटर में ले लो तो ये आ जाएगी आपके सेंटीमीटर में आंसर। गॉट इट बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, कोई दुख दर्द पीड़ा यहां तक। चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये हमारा हो गया सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। अच्छा अगर मान लिया हमें क्या है, हमें इसी भी ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, इसी ट्राइंगल में क्या है, इस बार क्या दे दी हमें, हाइपोटेनियस ना देके, हाइपोटेनियस तो दे दी मान लिया 5, अरे कुछ और ले लो, क्या ले, ये ले ली, जैसे हमने ये ले ली 24, ठीक है, और ये क्या ले ली हमने 10, ठीक है। तो हमें ये निकालनी है, ये वाली साइड कितनी होगी हाइपो, या फिर कुछ भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पर ले लो हमने 25 ले लिया, ठीक है, हमें ये वाली साइड निकाल ली। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल का नाम दे दिया। अच्छा अब इसमें हाइपोटेनियस कितना दे दिया, हाइपोटेनियस दे दिया आपका कितना 25, तो ए सी का स्क्वायर, पहले फॉर्मूला तो लिख रही है, ए सी का स्क्वायर कितना 25, 25 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी बी सी का कितना हमारा, बी सी है 24, तो यहाँ पर रख देंगे हम 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 625, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर होता है, ये इसका 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 576, इसको ले जाके हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625 माइनस 576। कैसे क्या मतलब, देखो यहाँ ये तो सिंपल बेसिक रूल है, इसको उठा के हम इधर ले आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 576 को उठा के अगर हम इधर ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब 625 में से 576 गए, कितने बचे बच्चों 49, कितने बचेंगे 49, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, तो ये जो ए बी का स्क्वायर है, ठीक है, वो आ गया हमारा 7 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना आ गया आपका 7 का स्क्वायर। अगर हम यहां से अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी का दोनों तरफ का क्या ले लेंगे हम
रूट स्क्वायर, दोनों तरफ का क्या ले लेंगे हम, रूट स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 7। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। कोई दिक्कत किसी को, बताओ आगे निकालनी, आ गया तीनों साइड्स यूज करना, ठीक है। यहां तक पता होना चाहिए, ये आपको 10th 11th में सिखा दिया होगा, ठीक है। अब यहां पर हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलते हैं, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम होगी, ठीक है। ये तीनों 6 के 6 जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी उनको मेजर करने का पता चल गया हमको। अब इसके बाद आज हम क्या बता रहे हैं, ओनली बेसिक स्टैंडर्ड बता रहे हैं, आपका फॉर्मुलेज बता रहे हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले और बताते हैं। जैसे साइन का उल्टा हम क्या लिखते हैं, साइन का उल्टा हम क्या लिखते हैं बच्चों, और ये बेसिक फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, अब पता भी हो जाएगा आज के बाद, ठीक है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको ऐसे लर्न करना है, बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक है। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है बच्चों, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोस का उल्टा होता है 1/sec, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और तीसरा क्या था हमारा टेन, टेन का उल्टा हमारा क्या होता है, हमारा 1/cot थीटा। गॉट इट। ये एंगल लगा रखा है पीछे, हम कुछ भी लगा सकते हैं वैसे तो, ठीक है। अच्छा ये हो गया, साइन का उल्टा क्या हो गया बच्चों, कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा टेन का एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, टेन का फॉर्मूला। अब टेन का फॉर्मूला तो ये हो गया। अच्छा यहां से हम कोट थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट टेन का उल्टा तो होता है कोट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अच्छा ये तो हम साइन को ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली हम कोसेक को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। क्यों, बट देखो ये कोसेक थीटा जब इधर जाएगा ये इसकी मल्टीप्लाई में होगा, और साइन थीटा को अगर हम नीचे ले आएंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 के, राइट। अच्छा तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। सिमिलरली कोस थीटा की वैल्यू यहां पर अगर हम निकाल सकते हैं, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/cos थीटा, क्या हो जाएगी बच्चों, 1/cos थीटा। सिमिलरली टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, तो हम कोट थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये आप एक दूसरे में इनका क्या होता है, रिलेशन होता है, एक दूसरे में क्या होता है, इन सब का रिलेशन होता है एक दूसरे में, ठीक है। उसके बाद अब कुछ हम पढ़ते हैं आइडेंटिटीज, अब हम कुछ पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों इनका आप क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है। और ये फॉर्मूलेज आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा ये नोट करना है तो बच्चों आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और ये फॉर्मूलेज आपको बच्चों याद करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज। क्योंकि देखो ये बेसिक फॉर्मूले, अगर ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद हैं, याद रहेंगे, याद होने भी चाहिए, तो आगे इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, बहुत इजी सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले ज्यादा बड़े नहीं है, ध्यान से याद करिए, तरीके से याद करिए, ट्रिक से याद करिए, ठीक है। वो मैं सब सिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या था, आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। आइडेंटिटीज कैसी होती है, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में कितनी आइडेंटिटी होती है हमारी, ओनली 3। ट्रिग्नोमेट्री में कितनी आइडेंटिटी होती है हमारी, ओनली 3। पहली आइडेंटिटी देखो कौन सी है, पहली आइडेंटिटी है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है इसका, कि जहां पर दो ट्रायंगल, दो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, उनके एंगल सेम होने चाहिए, साइन का भी और कोस का, दोनों का क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए।
एंगल यहाँ पर भी थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, और उनका स्क्वायर हो रहा है तो दोनों ऐड करेंगे, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अच्छा यहां से अगर हमें साइन की वैल्यू दे दी, कोस की वैल्यू पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? साइन की वैल्यू दे दी, कोस की वैल्यू पूछ रहा है, या कोस की वैल्यू दे दी, साइन की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? हम यहां से निकालेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वहां पर यूज होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, पहले कोस थीटा को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गई साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस के टर्म्स में, कोस की वैल्यू यहां रखो, सोल्व कर दो। या अगर और भी सोल्व करना चाहते हो तो यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। सिमिलरली अगर आप यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, भाई ये साइन इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी, ये आ गई आपकी किसकी? साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट trigonometric identity and we can get the value from here sin theta and the cos theta easily in the terms of sin theta and cos theta. Got it? यहां से हम sin theta और cos theta की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं आप नंबर 2, सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में सेकंड आइडेंटिटी कौन सी होती है? सेकंड आइडेंटिटी होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है हमारी सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, ये कौन सा आइडेंटिटी होती है हमारी? सेकंड। यहां से क्या निकालते हैं हम? सेक थीटा और टेन थीटा में रिलेशन बताती है। ये क्या बताती है? साइन सेक थीटा और टेन थीटा। पहले वाली क्या बताती थी? साइन और कोस में रिलेशन। दूसरे वाली क्या बताती है? सेक थीटा और टेन थीटा में रिलेशन। ठीक है, यहां से अगर आप सेक थीटा की वैल्यू निकालो, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी बच्चों? देखो टेन थीटा की वैल्यू 1 इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और स्क्वायर से क्या चढ़ जाएगा? इधर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या हो जाएंगे? आपके सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी बच्चों? आपकी सेकंड आइडेंटिटी। ये फॉर्मूला है, और यहां से आप सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट इट डाउन दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी। नाउ मूव बैक टू द नंबर 3। नंबर 3, अब हम तीसरी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है? तीसरी आइडेंटिटी किन दो रिलेशन के बारे में बताते हैं? देखो हमारे वैसे कितने होते हैं? मेन 3 होते हैं, और 3 उनके मिलके कितने हो जाते हैं? टोटल 6 आइडेंटिटी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो एक दो, यहाँ पर 2 इन दोनों में हो गया, सेकेंड वाली इन दोनों बता दी, बाकी के 2 कौन से बचे? कोसेक थीटा और कोट थीटा। तो तीसरे वाली आइडेंटिटी इन तीनों में बताती है कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये इन दोनों में रिलेशन बताती है। यहां से भी आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कोसेक थीटा की, तो वो हो जाएगी आपकी अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर हम कोट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इनको आप तीनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, गॉट इट बच्चों? ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ाते हैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में, चतुर्थांश के बारे में। ठीक है,
देखें कैसे होते हैं चतुर्थांश, क्या होते हैं आपने जियोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारी, वो क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस, क्या होती है एक्स अक्ष, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं वाई एक्स, यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जब दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर हमारा हो जाता है ओरिजिन, उसे हम क्या बोलते हैं आपका ओरिजिन, सेंटर, ठीक है। अब इसमें ओरिजिन में, ओरिजिन से पहले वाला ये जो होगा, ये जो पूरा एंगल होगा इनका, ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा बच्चों 360 डिग्री का, कितना होगा 360 डिग्री का, ठीक है। अब ये 360 डिग्री के चार पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर देंगे तो हर चारों क्वाड्रेंट हमारे कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे 90 डिग्री के, कितने डिग्री के हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब ये जो हमारा ये जो पहले वाला होगा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, यहां हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, हिंदी में क्या बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसे हम क्या बोलते हैं थर्ड, तृतीय चतुर्थांश, और ये होगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है बच्चों। ये हो गया क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या होता है, यहां पर कैसे याद करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में जाने पर हमारी क्या होती है वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। कैसे देखो, ये वाली जो लाइन होती है ये होगी 90 डिग्री की, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। इधर से नीचे क्या होगा 90 माइनस थीटा, इधर से ज्यादा क्या होगा 90 प्लस थीटा। अगर हम इधर को जाएंगे तो ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा काउंट होगा प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। अगर हम 90 में थोड़ा सा भी ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों 90 प्लस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये जो लाइन होगी ये होगी हमारी 180 डिग्री की लाइन, ये लाइन कितनी होगी हमारी 180 डिग्री की। अगर 180 डिग्री से जस्ट थोड़ा सा पहले जाएंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, और इससे जस्ट आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों। और ये जो लाइन होगी ये होगी हमारी 270 डिग्री की, ये जो लाइन है बीच हमारी कितनी होगी 270 डिग्री की। इससे जस्ट पहले कम होगा तो क्या होगा हमारा 270 डिग्री माइनस थीटा, और इससे बड़ा जो होगा वो क्या होगा हमारा 270 प्लस थीटा। और ये जो लाइन होगी ये होगा हमारा 0 डिग्री भी होता है और 360 डिग्री भी होती है, पूरी वन रोटेशन। अगर हम एक चक्कर पूरा काट देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री, ठीक है। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां से क्या होता है, यहां पर हमारे कुछ फॉर्मूले हो जाएंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, किसी कोई एंगल हो गया हमारा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका कोस थीटा, 90 के साथ चेंज हो जाता है, साइन कोस में हो जाएगा, ठीक है। और कोस आपका किस में हो जाता है साइन में हो जाएगा, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। सिमिलरली हमारा क्या होगा tan 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है आपका tan 90 माइनस थीटा होता है आपका कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, ठीक है। और ऐसे इनका जस्ट रिवर्स होगा, ऐसे इनका जस्ट क्या होगा बच्चों रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये चतुर्थांश होता है हमारा, ठीक है। ये चतुर्थांश हमारा वैसे अभी इसमें कम यूज होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। अब इसमें जो कम वैल्यू होती है साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर हम थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये कहाँ यूज होगा जहां पर हम वैल्यूज निकालेंगे, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपकी ये एक टेबल बनती है आपको, ठीक है। और ये टेबल आपको क्या होनी चाहिए लर्न होनी चाहिए, ये टेबल आपको क्या होनी चाहिए लर्न होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं एंगल टेबल, अनुपात की टेबल, ठीक है। जैसे यहां पर हमारा 0 डिग्री, ये होता है हमारा 0 डिग्री के बाद क्या आता है हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद
45 डिग्री, फिर उसके बाद आएगी हमारी 60 डिग्री, फिर उसके बाद आएगी हमारी 90 डिग्री, और 90 डिग्री से भी आगे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको 90 डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद की वैल्यू हम इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो बताएंगे, पहले ये याद करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी साइन की? 0 डिग्री। सो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0, ठीक है। सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1/2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1। अच्छा, ये वैल्यू होती कैसे वो भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम प्रूफ करते हैं, नॉर्मली लेके दिखाता हूं। जैसे एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लिया हमने, एक मिनट, ठीक है। इसमें जैसे हमने ये ले लिया हमने 45, ये क्या ले लिया हमने? 45 डिग्री पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, ये 45, ये 45, और ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हैं। ये क्या होगी इसकी? मान लिया ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, और ये कितनी होगी? ये हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस हम बताएंगे, हमने बताया था शुरू में कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर हमें दो साइड पता है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं इजिली पाइथागोरस थ्योरम से। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? √2a। पाइथागोरस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे तो इस साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2a। अब हम यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन 45, देखो हमने वो पहले वाले फॉर्मूले बताए थे ना जस्ट स्टार्टिंग में, वे फॉर्मूले निकाल के ही तो वैल्यू निकाली गई है ये सारी, समझ गए? तो कैसे निकालते हैं? ये हमारा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका? a, कर्ण कितना? √2a। a से a कैंसिल हो गया, ये साइन किसकी वैल्यू निकाले हम? 45। थीटा की जगह कितना आ जाएगा आपका? 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2। देखो आ गया ना, वही नहीं आया? 1/√2। और ऐसे हम किसी भी 45 की वैल्यू, साइन की लो, कोस की लो, टेन की लो, किसी की भी वैल्यू इस फॉर्मूले से, इस ट्राइंगल से, उन ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी थी ना, वे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे, साइड्स के रेशियो थे, उनका यूज करके हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों? ठीक है। सिमिलरली अब हम दूसरी चीज क्या है हमारा? दूसरा रेशियो हमारा है साइन के बाद दूसरा रेशियो होता है हमारा कोस, ठीक है। अब देखो कोस की वैल्यू कैसी होंगी? कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू देखो, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। कितनी होगी? √3/2। कोस 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। और कोस 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1/2। और कोस 90 की वैल्यू होगी आपकी 0। कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। अच्छा देखो, इन दोनों में देखने में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा, दिख रहा है कुछ रिलेशन इन दोनों में? अब वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो वैल्यू आपकी साइन की होगी उसका उल्टा अगर हम कर देते तो वो वैल्यू कोस की हो जाती है। कैसे? देखो साइन 0 की वैल्यू जो यहाँ 0 है वो ही कोस 90 की वैल्यू होगी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। तो कोस 60 की वैल्यू 1/2। साइन 45 कोस 45 दोनों सेम वैल्यू। जो साइन 60 की थी वो इसकी 30 की हो गई, जो इसकी 90 की थी वो क्या हो गई हमारी? 1। याद हो जाएंगी ना? पता चल गया, याद हो जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। एक दूसरे के साथ ये क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा टेन थीटा। तीसरा रिलेशन क्या होगा बच्चों? टेन थीटा। अब देखिए इसमें कैसा रिलेशन होता है? टेन में क्या रिलेशन होता है? टेन 0 की वैल्यू होगी आपकी 0। टेन 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0। टेन 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1/√3। टेन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक है बच्चों। टेन 60 की वैल्यू √3। और टेन 90 की वैल्यू क्या होगी आपकी? टेन 90 की वैल्यू अभी हमें कोई उसका इनडिफाइन है, वो अनडिफाइन है, ठीक है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अपॉन में 0 आ जाता है, ठीक है। हम किसी को जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड दे लो, वैल्यू 0 आ जाती है। लेकिन
अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वैल्यू उसकी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। 1090 की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपकी, अनडिफाइंड। इसके बाद 10 के बाद हमारा क्या होता है आपका कोट। 10 के बाद क्या होती है हमारी कोट थीटा। अब देखो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोट थीटा की जो वैल्यू होगी टेन थीटा की जस्ट उल्टी। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी। अब देखो जीरो है, जीरो का उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा में 30 की वैल्यू निकालते हैं तो 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। जस्ट इसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करेंगे 1, √3 का उल्टा करेंगे 1/√3, और 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। सिमिलरली कोट थीटा के बाद क्या आएगा आपका, कोस का उल्टा क्या होगा आपका सेक थीटा। सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, सेक 0 की वैल्यू 1, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। 1 का उल्टा क्या होता है बच्चों 1, और √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, ठीक है। और cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, और cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज द कोसेक, ठीक है। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके, कोसेक 0 जो साइन की वैल्यू थी उसका उल्टा हो जाती है, साइन की, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का उल्टा होता है। तो साइन, जो साइन की वैल्यू थी उसकी वैल्यू उल्टी कर दो तो कोसेक थीटा की हो जाएंगे। जीरो का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 45 की वैल्यू √2, 30 की वैल्यू 2/√3, और 91 की वैल्यू 1 नहीं रहेगी। समझ गए बच्चों। तो ये टेबल जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल्स की रेशियो की जो है उसकी टेबल है, ये लर्न होनी चाहिए आपको। और ये वैल्यूज हमने निकाल के भी दिखाती है, 30-60 में भी हम निकाल के दिखा सकते हैं, उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, उसमें हम करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू याद कर लो, और ये बहुत ईजी है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। आपने बस साइन की वैल्यू लर्न करी, साइन की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी कैसे निकलती है, कोस की वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी, टेन की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, कोट की वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी, और ये दोनों वैल्यू लर्न है तो ये दोनों इनकी जस्ट उल्टी कर देंगे तो ये वैल्यू याद हो जाएंगी।